अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं गीज़र का जो ना पैंदा गल गया, जिसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा लीक हो रहा है। और इसको हमने जो ना इसका हल निकालना है कि किस तरीके से इस पानी को हम रोक सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके मेन वाल जो है ना वो बंद करेंगे, इन और आउट। अगर इससे बंद हो जाता है तो बाकी के गीज़र हमारे चलते रहेंगे। अगर इनसे बंद ना हुआ टेम्परेरी तौर पे तो हमें दूसरा मेन वाल बंद करना पड़ेगा। उससे ये है कि सारे गीज़र बंद हो जाएंगे। तो अभी मैंने जैसा कि इसमें ठंडे लैंड की बंद की है, वो तो बिल्कुल ठीक बंद हो गया है। तो दोस्तों जो गर्म पानी वाला आउटलेट है वो ज़रा बाल जो ख़राब हो जाता है गर्म पानी की वजह से, इसमें जो एक बाल इसको ऑन ऑफ करता है और दूसरा इसमें टेफलॉन की होती है जो इसको रोकती है सील, वो भी ख़राब हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सही तरह से ऑपरेट नहीं हो पा रहा, तो ये लीकेज शो कर रहा है जिससे पानी बिल्कुल नहीं रुक पा रहा। अगर ट्राई करके देते 2-3 दफ़ा इसको ला के देते, अगर रोक देता ठीक है, नहीं तो हमें मेन वाल को बंद करना पड़ेगा। उससे ये है कि दूसरे गीज़रों का भी मसला होगा, वो नहीं चल पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए अगर ये रुक जाता तो ठीक है, नहीं तो उसको हम बंद करके उसके बाद इसको डेड प्लग करेंगे। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, 2 से 3 दफ़ा ट्राई करने के बाद ही हम वाल को बंद करेंगे। तो अभी देख लें कि पानी इसको बिल्कुल नहीं रुक पा रहा, यानी कि प्रेशर कम नहीं हो रहा। तो इसको जो ना गर्म वाला है, इसको मैंने हैंडल वगैरह को उतार के देखा कि इसको हिला के देख लेते हैं, स्क्रू रेंच की मदद से इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं आगे पीछे हिल रहा, तो यानी कि रोकता नहीं है पानी को। तो मैं इसको जो ना इनलेट का पानी है वो मेन वाल बंद कर दिया है। अब हम मेरे साथ दूसरा लड़का भी आ गया जिसका मेन काम है तो प्लम्बिंग वाला, तो मैं उसकी हेल्प के लिए हूँ। तो और दूसरा ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम उसको जो है ना इसके यूनियन को खोलेंगे, लैदा करेंगे ताकि हमें नज़र आ जाए कि ये वाल जो है ना वो बंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम इसको जो भी हल होगा, तो उसके लिए ये काफ़ी हार्ड होता है, तो इसको थोड़ी सी हमें हैम्बरिंग करनी पड़ेगी जिसकी मदद से ये थोड़ी सी इसकी चूड़ी जो है ना लूज़ हो जाए। और दूसरा भी आप तरीकाकार पानी भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर पानी डालने से उससे ये है कि वो चूड़ियों के अंदर से ट्रैवल कर जाएगा। तो एक रेंच तो हमारे पास बड़ा है, लेकिन दूसरा ज़रा छोटा है, तो उसके लिए हम पैप लीवर लगाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी ज़ोर की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम HVAC RAC से रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं एक पैप की मदद से इसको ज़रा गिरफ्त कर लिया और उसको खोलना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद ये खुलना शुरू हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे तो आपको अंदर वाला हिस्सा भी दिखाएंगे कि इस वजह से ये वाल पानी नहीं रोक पा रहा। ठंडे वाले ने तो बिल्कुल रोक दिया, वहाँ तो नो रिटर्न बाल भी लगा हुआ, लेकिन इसमें जो है ना वो पानी दूसरे गीज़रों के जगह से आ जाता है। अभी भी आप देख रहे होंगे पानी इसमें से निकल रहा है। वो मेन वजह यही है कि दूसरे गीज़रों में से नीचे से होके रिटर्न होके लूप बन जाता है, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल ब्लॉक नहीं होता। अब हम इसमें जो ना डेड प्लग लगाएंगे। जैसा कि आप ये बाल देख रहे हैं, बाल बिल्कुल बंद नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। अगर थोड़ा सा भी होता तो चल जाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से इसके हमें डेड करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं अंदर वाली बाल बिल्कुल रुकी हुई है, वहाँ से आगे नहीं जा रही थी। तो अब हम इसमें जो है ना डेड प्लग लगा देंगे और इसको टेफलॉन करके अच्छे तरीके से। इससे ये होगा कि जब भी गीज़र हमारा यूज़ में आएगा या रिपेयर होगा तो उस वक्त हम इसको अटैच कर सकते हैं। उतनी देर में बाकी के गीज़र अपने प्रॉपर काम करता रहेंगे। तो अब हम इसको डेड कर देते हैं। बिल्कुल ब्लॉक करने के बाद हम पानी को खोल सकते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे तरीके से टाइट करना, क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ये 5 मंजिला बिल्डिंग है, तो जिसकी वजह से प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए छोटा जो काम नहीं कर सकेगा। और उसके बाद हम बाल को खोल देंगे ताकि बाकी के गीज़र काम करते रहे। तो इसको जो है ना कंप्लीट करने के बाद बाकी के गीज़रों का हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी ये रिपेयर होके आए या इसकी जगह नया लगे तो उस वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उस वक्त वाल भी चेंज हो जाएगा। तो बाकी के वाल ओपन करने शुरू कर दिए हैं।
तो जैसा कि इसको देख रहे हैं, अब प्रेशर भी देख रहे हैं काफ़ी रिड्यूस हो गया। और दूसरा ये कि जो इसमें ड्रेन है वो भी हमने खोल ली है ताकि जितना भी अंदर पानी जमा वो सारा निकल जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।